प्यारे बच्चों, देखिए आपके पास एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है cos टू पावर 4a प्लस साइन टू पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। आपको प्रूव करना क्या है कि cos टू पावर 4a प्लस साइन टू पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हम लोग वापस वहीं चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग LHS से, है ना। देखें, एक बार लिखना होता है हम लोग लिख लेंगे, है ना। cos टू पावर 4a प्लस साइन टू पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो देखिए जरा हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसको कॉस स्क्वायर ए टू पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए टू पावर 2। क्यों? 2 दूनी 4, 2 दूनी पावर के ऊपर अगर पावर होता है तो उसको आपस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे क्या है 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, है ना। देखिए जरा यहाँ पे, तो अगर कुछ फॉर्मेट को देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो अगर आप कॉस स्क्वायर ए को a मान लें, साइन स्क्वायर ए को b मान लें, तो कैसा लग रहा है आपको? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर ए इसको आप a मान लें, है ना, और साइन स्क्वायर ए को आप b मान लें और इसका होल स्क्वायर कर लें। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, है ना, अब प्लस b स्क्वायर, अब प्लस 2a और b। तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। और अगर उसका स्क्वायर निकाला जाए तो आपको मालूम है कि 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1। सो आपने क्या प्रूव कर लिया है ना, कि 1 आएगा ही आएगा, है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से चीज़ों को हल कर सकते हैं, है ना। तो आप देखिए मैथ्स कितना आसान था, है ना। हमने इसे आसानी से हल भी किया है, हमने आसानी से प्रूव भी किया है। तो आप भी सीखें और आप भी इसे बहुत ईजिली, है ना, सॉल्व करें, बहुत ईजिली इसको प्रूव करें, है ना। तो मिलते हैं अगले मैथ्स में। देखिए यहाँ पे एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि आपको प्रूव करना है कि cos टू पावर 4a माइनस साइन टू पावर 4a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब आपको ये बराबर ये और ये बराबर ये आपको प्रूव करना है ना। तो हमने पहले भी कहा, अगर आपके अंदर प्रूव करने वाला अगर एटीट्यूड आ गया तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। और ये मैथ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्लास में पढ़ना है, सिलेबस में पढ़ना है, बुक खत्म करना, ऐसी बात नहीं। ये चीज़ें आपके अंदर वो ज़िंदगी को जीने के लिए एक आपके अंदर एक गुण सिखाता है, एक नॉलेज देता है कि किस प्रकार से आपको अपने जीवन में भी चीज़ों को प्रूव करना पड़े तो आप किस प्रकार से उसे समझते हुए चीज़ों को बारीकी से मतलब ऑब्जर्व करते हुए आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्यूट कर सके। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप लिखें LHS, है ना, cos टू पावर 4a माइनस साइन टू पावर 4a, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर 4a अगर दिया हुआ है पावर में, cos स्क्वायर ए टू पावर स्क्वायर दे सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब देखिए जरा एक फॉर्मेट बन रहा है, इसे a मान लें, इसे b मान लें, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है कि a प्लस b, क्या कहता है? a प्लस b इंटू a माइनस b इंटू a माइनस b। तो आप देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसे आप ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई करें या ना करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं आपने क्या किया है, मिडिल टर्म आपने क्या किया, प्रूव कर लिया, है ना, मिल चुका है ना, कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मिल चुका है। अब वापस आप इसे यहाँ से पिकअप करें, है ना, जैसे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
हमें सबको किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में, है ना। तो आप क्या करने वाले हैं, इस कॉस स्क्वायर ए को वैसे ही छोड़ दें, और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर इसको हम आगे फर्दर अगर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए, इसे बाहर निकालें तो यहाँ क्या छिपा होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, 1 माइनस। क्योंकि वैसे अगर 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 एक बात समझ ले, अगर कोई चीज अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है और उन्हें अगर बाहर निकालना है तो आपको या उनके सिंबल्स को ब्रैकेट के बाहर वाले सिंबल से हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है, तब आप बाहर निकाल सकते हो, अदरवाइज आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो प्लस माइनस माइनस, इसे बाहर निकालना है तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दें यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर ए अब प्लस एक कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्या हो गया आपका RHS प्रूव्ड हो गया ना। तो आप चीज़ों को कुछ इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं, है ना। आप चीज़ों को इस प्रकार से आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लोग मिलते हैं अगले मैच में। एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू पावर 4 थीटा प्लस साइन टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू आपको 1 प्रूव करना है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या हो सकता है, आप लिखें पहले यहाँ पे LHS, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर आप गौर करें इन दोनों में अगर कुछ कॉमन लेना हो तो क्या ले सकते हैं, तो पता है कॉमन क्या है, माइनस। कॉमन क्या है, माइनस दिया हुआ है, माइनस कॉस टू पावर 4 थीटा। अगर यहाँ से माइनस दिया तो यहाँ प्लस, और अगर यहाँ प्लस से अगर माइनस दिया तो क्या बचेगा, माइनस। आप लोग ध्यान दें इस बात पे। अगर मतलब सिंपल सा मैटर ये है कि अगर आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे सिंबल्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आगे ध्यान दें जरा और सीखें 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आप देखें यहाँ पे आप इसे किसी और फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, तो हाँ हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना। तो अब आप ध्यान दें जरा 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा a माइनस बी, है ना। cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो फॉर्मेट क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप देखें यहाँ पे कि अगर आप लोग थोड़ा समझें कि 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिया हुआ है तो आप लिख लें, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 क्या होता है 1। यहाँ पे क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। आप एक काम करें, 1 लिखना कोई भी आवश्यक बात यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करें तो वो सेल्फ नंबर बार बार आता रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दें यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर दिया हुआ है, तो अगर हम इसको भी अगर cos में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दें आप यहाँ पे कैसे करेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखे पहले इसको। बच्चे क्या करते हैं, बिना ब्रैकेट दिए स्टार्ट कर जाते हैं ना, तो इसलिए वो गलती कर बैठते हैं, उनसे कभी नहीं बनता। तो अगर इन्हें अगर चेंज करना है, इनका फॉर्मूला लिखना है, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, है ना। इस बात का आप ध्यान रखें। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, सीखें। वहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 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 प्लस, है ना। 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos यहाँ पे क्या हो सकता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। बच्चों थोड़ा ध्यान दें और सीखें, है ना।
थोड़ा गौर करें कि यहाँ पे चीज़ें क्या संभव है, यहाँ पे क्या हो सकता है ना। तो सॉरी, हमने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान नहीं था, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, है ना। थोड़ा गौर करेंगे, बीच में क्या था माइनस, बीच में क्या था माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीच में माइनस, यहाँ भी बीच में क्या हो जाएगा माइनस। अब उसे अगर ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। तो यहाँ ध्यान दे जरा, एक प्लस में क्या है माइनस में कैंसिल, तो क्या बचता है आपके पास 1। सो RHS प्रूव्ड, है ना। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे गलती हो सकता था, अगर वापस ध्यान नहीं लगाते, तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप प्रूव कर रहे होते हैं तो अगर आपका 1% भी अगर माइंड इधर उधर जाता है तो चीज़ें गलत हो सकती है। अगर मेरा माइंड 1% भी भटका तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख दिया, यहाँ हमने साइन स्क्वायर लिख दिया, यहाँ हमने प्लस, यहाँ पे हमने सिंबल जो दिया हुआ था माइनस का हमने वो गायब कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप प्रूव करते हैं, जब आप पढ़ते हैं या मैथ बनाते हैं तो आपका सारा ध्यान वहाँ पे होना चाहिए। अगर 1% का माइंड में कहीं और भटका या आपका ध्यान कहीं और चला गया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो सकती है। तो आप देखें और सीखें, इस प्रकार से आप भी बनाएं और आप भी प्रूव करना सीख जाएं। देखिए आपके सामने एक सवाल है जिसमें कह रहा है कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कि साइन टू पावर 4 थीटा। मतलब साफ है कि चीज़ें दिखने में बड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि दिखने पे एट फर्स्ट जब आप इसे देखते हैं ना तो आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये कैसे बनेगा, है ना। लेकिन अगर आप इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से अगर इसका गौर करें तो शायद आप समझ पाएंगे कि ये कुछ इस प्रकार से है। अगर हम लिखते हैं LHS, है ना, तो पहले लिख लें एक बार 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, अगर हम देखें यहाँ पे तो इस cos 4 को आप चाहें तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप 2 cos स्क्वायर ए को 2 इंटू 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना। यहाँ पे हो रहा है कि अब देखिए एक बात और भी है, आप अगर 1 को चाहें तो 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए फॉर्मेट क्या बैठ रहा है, 1 स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मतलब ऐसा लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आप समझ सकते हैं कि आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आगे देखिए जरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और इसका होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब साइन टू पावर 4 थीटा बराबर RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। तो आप कुछ इस प्रकार से, है ना, इन चीज़ों को आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले में। प्यारे बच्चों, एक सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से प्रूव करें, है ना। तो पहले आप लिखें LHS सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या कहता है
1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए जरा भिन्न का जोड़ करें तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम में लिख दें इसको डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो आप इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। फिर देखिए क्या होगा, आप चाहें तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, है ना, नो प्रॉब्लम। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए जरा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने इसे हल कर लिया है, तो आप भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है होना चाहिए, है ना। तो सवाल इस प्रकार से आप हल करेंगे, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ में। प्यारे बच्चों देखिए जरा इसमें क्या हो सकता है, इसमें दिया जा रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कॉसेक थीटा, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें क्या करना है, लिखना है LHS, है ना। तो क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या निकालें, भिन्न का जोड़, क्या निकालें भिन्न का जोड़ निकालें, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा भागा साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 गुने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा भागा 1 क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा गुने साइन थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और आप भी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, सो 1 अपॉन साइन थीटा। और अगर आप 1 अपॉन साइन थीटा के बारे में अगर जानना चाहें तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो आप ये कह सकते हैं कि, है ना, वी हैव प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, वाई आर्ट ऑफ मैथ्स, है ना। तो आप इस प्रकार से चीजों को आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। Audio Jungle.